मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और तुम भी एक स्टूडेंट हो और जेई मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया है जो कि 24 जून 2022 का है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एग्ज़ाम में बैठे हैं, मैं भी आपके साथ में बैठा हूँ और ये सवाल हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब काम ये करना है कि सारी चीज़ें इसमें देखनी है, किस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में वो जो स्ट्रेस होता है उसको भी हम झेल रहे हैं और साथ ही साथ जो किंतु परंतु इफ एंड बट जो भी चलेगा इस सवाल में वो सब आपके साथ में शेयर करते हुए मैं सारी चीज़ें इसको सॉल्व करूँगा। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करें। अब जैसे ये दे रहा है यार कि एफ थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस माइनस पाई टू पाई बाई टू साइन थीटा प्लस टी कॉस थीटा, एफ टी यहाँ लगा दिया, डी टी वैल्यू ऑफ, और वैल्यू में ये पूरे इस पर मॉड लगा के 0 से पाई बाई 2 में एफ थीटा डी थीटा को पूछ रहा है। और एफ थीटा जो है वो यहाँ पे लिख रखा है इसने, तो साइन थीटा लिख रहा है और ये कुछ जो है डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू आ रही है। अब तुम्हें पता है ना कि ये वाली जो एफ टी होती है, एफ टी तो ठीक है विद रेस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे इसने वेरिएबल जो चला रखा है वो टी का ही चला रखा है। तो इसके लिए इस यहाँ पे जब इक्वेशन शुरू में दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, वहाँ तो इसका ये जो थीटा है वो कांस्टेंट की तरह काम करेगा। इसमें मेन जो डेफिनेट इंटीग्रल में है वो इसका वेरिएबल टी है। अब बोले क्या करें, है ना, किस तरह से इसको वर्कआउट करें, क्योंकि यहाँ से निकालें हम एफ थीटा और निकाल के वो एफ थीटा यहाँ रखा जाए और फिर 0 से पाई बाई 2 में इसकी लिमिट निकले तो हमारा काम बने। अब एक काम करते हैं, तुम सोच सकते हो कि यार एक काम करो, इसमें जो है ना थीटा की जगह पाई बाई 2 वगैरह कुछ रख लो, गलत हो जाएगा। पाई बाई 2 मतलब चलो छोड़ो, पाई बाई 3 रख के काम करें, है ना। पाई बाई 3 अगर रख दिया तो ये पूरी वैल्यू पाई बाई 3 पे निकलेगी ये सारी, और वो जो एफ थीटा है वो एफ पाई बाई 3 पे निकलेगा, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी ठीक है ना, ये वाला शॉर्ट ट्रिक गलत चला गया तुम्हारा। अब दूसरी बात बोले क्या करें हम, तो एक काम करते हैं, उस सवाल को उठाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट अभी तक क्लिक किया है, कौन सा, कि ये पॉइंट क्लिक किया है कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल कर रखा है इसने, वो उसका जो वेरिएबल है वो टी है और उसमें थीटा कांस्टेंट है, थीटा इसका कांस्टेंट है। तो हम इतनी बात जान गए, अब सवाल को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखो एफ थीटा बराबर साइन थीटा तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और सेपरेट में इसको कर देता हूँ। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं इसको, साइन थीटा बाहर निकाल के, साइन थीटा क्योंकि बताया ना तुमको कि ये जो वेरिएबल है टी है, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिमिट लगा देंगे और इसमें आ जाएगा आपका साइन थीटा एफ टी डी टी, एफ टी डी टी। तो एक काम तो अपन ने ये कर लिया। अच्छा, दूसरा, इस डेफिनेट इंटीग्रल को इसके साथ में भी करें, यहाँ पे कॉस थीटा बाहर निकाल दें, ये टी एफ टी अलग हो जाएगा, तो कॉस थीटा हमने निकाल दिया भैया, देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बाहर निकाल दिया कॉस थीटा, और टी एफ टी आएगा इधर, टी एफ टी आएगा डी टी। तो ये काम हमने कर दिया। ठीक है, अब ये सॉल्व हो तो आगे का काम बने। अब इस पे एक काम करते हैं, ये सब वैल्यू तो कांस्टेंट बनने वाली है, डेफिनेट इंटीग्रल का तो ये मतलब हुआ ना कि सॉल्व होके कांस्टेंट बन जाएगा। तो बाद में जो ये वैल्यू दे रखी है एफ थीटा, एफ ऑफ थीटा जो गिवन है, फिर वो थीटा के टर्म्स में एक वेरिएबल वैल्यू रहेगी, यहाँ पे ये कांस्टेंट बनेगा, समझो इस बात को, ये बनेगा कांस्टेंट, ये बनेगा कांस्टेंट, और जब वो फाइनल जो बचेगा एफ ऑफ थीटा वो होगा एक फंक्शनल इक्वेशन होगी किसकी, थीटा की, उसमें थीटा कुछ भी रख लो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम यहीं रख लो, यहाँ रख के तो फिर तो वैल्यू चेंज कर दोगे, फिर तो सवाल ही गड़बड़ हो जाएगा, वो नहीं कर सकते वहाँ पे। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं यार, इसको है ना ये मान लेते हैं, इसको है ना, इसको ए मान लेते हैं पूरे को, और इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको ए, चलो एक काम करें और इसमें से साइन थीटा कॉमन ले लो। तो साइन थीटा अगर कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू बनाएगा इसमें 1 प्लस और 1 प्लस माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आ जाएगा, साइन थीटा बाहर निकाल लिया हमने, है ना, और एफ थीटा डी टी हो गया। इतना कर सकते हैं।
है ना, इसमें समस्या नहीं है कोई भी। और कॉस थीटा करके और इसको हमने कर दिया -π/2 से π/2 कर दिया और TFT कर दिया, TFT dt कर दिया, कर सकते हैं, है ना। एक काम करता हूँ यार, ये पूरे को मैं कुछ कांस्टेंट मान लेता हूँ क्योंकि है भी कांस्टेंट ही, ये सब कांस्टेंट ही तो है। तो साइन थीटा इंटू इसको a लेट कर लेते हैं। अब हमारे पास में एक सब्स्टिट्यूशन ये आ गया, हमने ये मान लिया है कि 1 प्लस -π/2 से देखते चलना, है ना। कोई गलती हो, कुछ गड़बड़ हो ना, कमेंट में जरूर बताना। स्टूडेंट हो स्टूडेंट, तुम्हारे साथ में तुम्हारा भाई, ठीक है, सॉल्व कर रहा है, सारी किंतु परंतु साथ साथ बताता चल रहा है, जिससे डाउट रहे नहीं। तुम कमेंट में ये नहीं लिखोगे तुमको ऐसे सॉल्व करना चाहिए था, नहीं बचेगा तुम्हारे लिए। तुम देखते चलो ध्यान से, ठीक है। -π/2 से π/2 आएगा और ये बचेगा आपका FT/dt। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया था तो ये वाला सवाल है ना। ए वैल्यू तो मैंने ये मान ली है और इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। तो बी वैल्यू मैं लेट कर लेता हूँ इसको -π/2, थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम हमारा, TFT हो जाएगा ये, TFT dt, ठीक है। तो अब इसको हम लिख रहे हैं a sin थीटा प्लस इसको b cos थीटा, ठीक है ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ये तो हो गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो ये बन गया हमारा f थीटा। अब देखिए पिक्चर थोड़ी क्लियर हो गई, ठीक है, आराम हो गया कि हाँ हम इसको लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, इसके a वैल्यू को b वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं अलग से, ठीक है ना। जब a और b सॉल्व हो जाएंगे तो फिर तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी कि हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये एफ थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। उस एफ थीटा को उठा के यहाँ मारेंगे और 0 से π/2 में उसको सॉल्व कर देंगे, काम खत्म है। उसका मॉडुलस मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी पूरी सॉल्व करने की बाद में अंदर की, तो उसको पॉजिटिव करना है। इसीलिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनाया और ये तो हिंट मिल ही गया कि वो वैल्यू नेगेटिव ही आ रही होगी, तब तो इसको मॉड लगाने की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। तो अब इसको हम हटा देते हैं और इसके पश्चात ये जो हमने वैल्यू निकाली है, क्योंकि ए बी भी हमारे लिखे पड़े वहाँ पे ऊपर, कोई समस्या है ही नहीं। यहाँ पे एफ थीटा हमारे पास में आ चुका है। एफ थीटा देख रहे हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है। ये मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब इसी पे मेन काम होना है। अब हमारा ए और बी निकलेगा मेनली, है ना। अब ए पे आ जाते हैं, वापस ए पे आ जाते हैं। 1 प्लस और -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ठीक है। और एफ टी, तो जो एफ थीटा है ना वो अब एफ टी भी बन सकता है। क्यों बन सकता है? ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है। अब तो मैं थीटा की जगह टी वगैरह कुछ भी लगा सकता हूँ ना। वेरिएबल अब टी चल जाएगा, थीटा चल जाएगा, बीटा चल जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह टी लगा दो तो वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास में। तो ये हो जाएगा आपका ए साइन टी प्लस बी कॉस टी। कोई समस्या नहीं इसमें, बराबर है एकदम, है ना। और डी टी, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ तो ये एक ही वैल्यू दे देने वाला है। जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं ना, एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं, जेई मेंस में। तो 1 प्लस और इसमें सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये एक ही साथ कर दे क्या पूरे ही। इसको लिख देते हैं माइनस के ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, ठीक है। लिमिट वगैरह लगा देते हैं -π/2 से लेके π/2 तक, पूरे में एक साथ लगा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, ठीक है ना। तो इसमें पहले अपर लिमिट लगाओ, पूरी वैल्यू में अपर लिमिट लगाएंगे। cos π/2 था 0, तो ये 0 आ गया, प्लस b साइन π/2 आना था, तो यहाँ से b मिला खाली, है ना। माइनस, अब नीचे वाली लिमिट लगाई इसमें, ठीक है। cos π/2 हो या चाहे -π/2 हो, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है ना। -π/2 भी 0 ही होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। और साइन माइनस थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये बनाएगा माइनस b। ये लोअर लिमिट हमने प्लेस कर दी, ठीक है। थोड़ा बस यहीं पे थोड़ा सा हल्के सदके काम करना पड़ता है, क्योंकि यही प्रॉब्लम कर जाते हैं कई बार, माइनस प्लस। तो कितना लिख दूं इसमें, लिख दूं 1 + 2b, ठीक है ना।
तो ये ए की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास में एक इक्वेशन आ गई यहाँ पे। अब जो जो काम हमारा होता जा रहा है ना फाइनल, वो हम यहाँ लिखते जा रहे हैं। ये एक चीज़ हो गई मेरे पास में, ए इक्वस टू 2b, एक इक्वेशन ये मिल गई। अभी एक इक्वेशन और मिलेगी, कौन से वाली, बी वाली यहाँ से, तो उसको भी निकाल के फिर ए बी को सॉल्व कर लेंगे। ए बी सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास में जो एफ थीटा का जो हमने बना रखा ना ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ए बी निकल चुके होंगे, उसको उठा के यहाँ मारेंगे और 0 से π/2 में लिमिट निकालेंगे, सॉल्व। तो बस यही काम करना है। अब अगला ले लेते हैं। कोई भी बात हो, तुमको अभी कोई समस्या लग रही हो, कमेंट में ज़रूर मारना कि भैया तुमने ऐसे किया नहीं किया। स्टूडेंट हूँ स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, बी ले लेता हूँ। -π/2 से π/2 लिमिट उठा दी और ये लिखा हमने टी एफ टी, है ना। तो टी एफ टी लिखा, टी है और एफ टी की जगह ये लिख देते हैं पूरा, ए साइन टी प्लस बी कॉस टी। भाई जल्दी हो जाएगा। टी में तो क्या चेंज करेंगे, टी तो टी ही लिख रहे हैं, ठीक है। और एफ टी था, एफ टी को हमने वो चेंज कर दिया, वापस वही काम चालू जल्दी से। तो इसमें लिखेंगे माइनस का, ए बाहर आ रहा है, ठीक है ना, टी साइन टी आ रहा है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी सी समस्या आ जाएगी, ठीक है ना। ए आया और टी साइन टी, टी ऑड है, वैसे तो कर सकते हैं, उतने में हम नहीं जाते, ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं लगाते। मैं ये पॉइंट सोच रहा हूँ कि अगर टी साइन टी है तो ये टी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, तो इवन फंक्शन हो गया, 0 से π/2 करके डबल कर देंगे ऐसा वगैरह, है ना। लेकिन छोड़ो, अभी काम चालू, जल्दी से चालू करो इसको, ठीक है। और इसमें हम लिखे हैं यहाँ पे -π/2 से π/2, छोटी मोटी क्या प्रॉपर्टी लगानी है ना। तो इसको लिखेंगे टी साइन टी डी टी, और प्लस का बी बाहर निकाल के -π/2 से π/2 लिख के, और इसको लिखेंगे टी कॉस टी डी टी, और वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ लगेगा इसमें, है ना, बाई पार्ट्स। और जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन चाहिएगी इसको। मतलब ये हो जाएगा आपका टी कॉस टी साइन टी का आएगा माइनस कॉस टी, और इस पे यहाँ पे ए से प्रोडक्ट है तो ऐसा ही रखें हम इसको, ठीक है। और इसमें लिमिट भी लगे, अभी -π/2 से π/2 लिमिट लगेगी, ठीक है। वैसे वो 0 जाने वाला है, और माइनस आएगा -π/2 से -π/2 टू π/2 आएगा। अब देखो थोड़ा वैसे लिखता हूँ मैं, साइन टी का बनेगा माइनस कॉस टी, ठीक है ना। यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा -π/2 से π/2, साइन टी का माइनस कॉस टी होगा और टी का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है। कर दिया, डी टी कर दिया, और ये इसको भी पूरे ब्रैकेट में क्लोज किया है। यहाँ पे ये लिमिट पेंडिंग है ए के साथ में, बी के साथ में भी वही काम कर लेते हैं, बी के साथ में लिख के ऐसे, और इसका मैं वो करता हूँ, बाई प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, है ना, लेंदी लगेगा। तो क्या होगा, टी आया, टी साइन टी आ गया, टी साइन टी, और इस पर लिमिट लगा देंगे -π/2 से π/2, ठीक है। माइनस करके फिर इंटीग्रेशन होता है -π/2 π/2, कॉस टी का साइन टी होता है, टी का 1 होता है डेरिवेटिव, डी टी सॉल्व करना बाकी, है ना। थोड़ा सा लेंदी जा रहा है। ये वाला जो सवाल है इजी बट लेंदी वाली कैटेगरी में आता है ना। और तुमने उठा लिया और टाइम नहीं है तो बड़ी समस्या आने वाली है कि यार कहाँ ये फंसा दिया इसने, ठीक है ना। अब ले लेते हैं हम ये नेक्स्ट, ये b की वैल्यू चल रही थी जो भी थी, b इक्वल्स टू, ठीक है, b चल रहा है, यस b को ही मैंने लिया है, b इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू वगैरह सारी प्लेस करनी है। अब cos π/2 या cos -π/2 तो 0 होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ से मामला ख़त्म हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन टी आ गया। अब साइन टी पे इंटीग्रेशन साइन टी आ गया इसका, साइन टी, और लिमिट लगेगी आपकी -π/2 से π/2 तक, जल्दी जल्दी, है ना। और ये लगा देंगे हम, और उसके बाद में सॉल्व करेंगे। इसके साथ में ए ही प्रोडक्ट में है, तो ये वाली चीज़ ख़त्म हो गई पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ बचा नहीं इसमें से, है ना। और साइन π/2 प्लस b इंटू, है ना, इसमें लिमिट लगानी बाकी है। तो π/2 आएगा, साइन π/2 1 होता है,
तो π/2 आएगा और साइन π/2 होता है आपका 1, है ना। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन फिर वो जुड़ जाएगा उसके साथ में, π/2 t साइन t है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसमें लगाएंगे साइन π/2 1 है, और दूसरा माइनस लेके लिखते हैं हम, माइनस लेके लिखते हैं -π/2 और माइनस साइन -π/2, तो ये माइनस माइनस प्लस बनाएगा इसको, और साइन π/2 की वैल्यू 1 होगी, तो ये भी खत्म हो गया, इसका मामला भी 0, ठीक है ना, देख रहे हो ना ध्यान से। अच्छा, इसको 0 कर दिया तो अब इसको मैं हटा ही दूं यार, क्या मतलब आ रहा है ना। और जो माइनस का है, ये माइनस इसके साथ अटैच है, साइन टी का माइनस कॉस टी आएगा, तो ये कॉस टी बनाएगा इंटीग्रेशन, और लिमिट लगेगी फिर वापस -π/2 से π/2 लिमिट लगेगी, है ना, वो लगा देते हैं। थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, मैंने बोला तो है कि मैं एग्जाम के हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन टाइम तो लगता ही है इसमें, ठीक है ना। साइन π/2 की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ 1 हो गई, माइनस लगेगा, और साइन -π/2 -1 होता है, ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा, b आ गया साहब आपके, ठीक है। और लिमिट लगाओ, चाहे cos π/2 लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो ये तो वैल्यू 0 ही है ना, ये वैल्यू 0 है। cos π/2 0 माइनस करके cos -π/2 वो भी हो गया 0। अब तो यहाँ से काम खत्म हो गया, इसको खत्म करो, b के साथ में कुछ भी नहीं है ना। हमारे पास में क्या बचा, 2 समीकरण आ गए, 2 इक्वेशन आ गई, b = 2a आ गया, b = 2a आ गया। एक इक्वेशन ये थी, और एक कहाँ बनाई थी हमने, एक a = 2b बनाई थी, एक बनी थी हमारी इक्वेशन ये रही, a = 2b। इसमें यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे 1 था यार, वो 1 तो मैंने लिया ही नहीं उसमें, है ना, वो 1 था, तो वो 1 तो इधर का इधर ही चलेगा। जब यहाँ a लिख रहे थे तो 1 लिखेगा ना, 1 + 2b लिखेंगे ना इसको। मैंने खाली ये वाला पार्ट सॉल्व किया था, 1 लिया ही नहीं, ठीक है, 1 लिया ही नहीं, तो ये 1 तो आएगा उस हिसाब से, ये एक बना, नहीं तो फिर तो दोनों एक जैसी बन जाएंगी। चलो, ये हो गया काम हमारा, ठीक है। एक आ गई हमारे पास में b = 2a, और एक आ गई ये वाली। अब देखिए, चलिए, a - 2b लिखता हूं मैं, a - 2b = 1, एक इक्वेशन ये वाली हो गई, और एक हो गई हमारी b = 2a, तो b को 2a लिख लेते हैं, b को 2a लिख लेते हैं, = 1, तो 1 - 4a -3a, -3a = 1 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई -1/3, a की वैल्यू आ गई -1/3, यहाँ रख देंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2 × -1/3, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2/3, ठीक है। तो a और b दोनों निकल गए, लिख दो दोबारा, a की वैल्यू हमारे पास में -1/3 आई है, b की वैल्यू आ गई गाइज हमारे पास में -2/3, और इन दोनों को लिखते हुए मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ ना, अब ज़्यादा टाइम समय लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगभग काम फिनिश हो चुका है। और जो हमने लेट किया था फंक्शन, उसमें a sin थीटा + b cos थीटा ये रहा, तो ये जो फंक्शन है f थीटा, ये बन गया आपका, a की जगह आ गया -1/3 sin थीटा, और b की जगह आ गया -2/3 cos थीटा, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई, ठीक है। और इसके बाद में इसको उठा के इसमें रखना है, सॉल्व करना है, तो 0 से π/2 ले लो, f थीटा लिखेंगे, -1/3 sin थीटा लिखेंगे, -2/3 cos थीटा लिखेंगे, लिख दिया, सॉल्व कर दे, d थीटा लगा दे, है ना, सिंप्लीफाई करेंगे, तो -1/3 sin थीटा का -cos थीटा आता है, तो cos थीटा यूँ बनेगा, लिमिट लगेगी 0 से π/2। ध्यान रखना, अभी उसके ऊपर पूरे पे मॉड लगाना बाकी है ना। और -2/3 cos थीटा का sin थीटा होता है, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, और इन पे सब पे मॉड वॉड लगेगा बाद में, ठीक है, वो मॉड लगा देंगे, हो जाएगा सॉल्व। तो 1/3 हो गया, ठीक है, cos π/2 था 0, है ना, cos π/2 0 होगा, 0 - cos 0, तो माइनस का 1 बनेगा यहाँ पे, -2/3, और sin π/2 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो इस पे लगेगा मॉड, है, तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई, -1/3 -2/3, है, इस पे मॉड लगा दिया, -1 बन गया ये तो,
और आंसर आ गया 1। बहुत लेंदी था यार देख लो आप, इतना लेंदी सवाल अगर उठा लिया तुमने तो जेई मेंस में क्या होने वाला है, मतलब फंस जाओगे, मतलब वैसे फंसोगे, टाइम भी दे दिया और आंसर पे भी नहीं पहुंचे। तो ध्यान रखना कि ये सवाल को पहले एनालाइज कर लेना कि भैया ये टाइम खाएगा बहुत ज़्यादा। मैंने जैसे भी सॉल्व किया, मैंने थोड़ा सा स्लो सॉल्व किया है, एक्सप्लेन करने के लिए सॉल्व किया है, आप ही के साथ का स्टूडेंट हूँ। और मान लीजिए मैं एग्ज़ाम में बैठा था तो जो स्टार्टिंग है वो मैंने समझाई कि कैसे होती है, उसके बाद में आप तो फास्ट सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना, मैंने उतना फास्ट सॉल्व नहीं किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा गाइस।